अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको कुछ मैं अहम खबरें आप तक पहुंचा दूं। आज हफ्ते का दिन है, 13 तारीख है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है और नए कर्ज प्रोग्राम की हतमा मंजूरी जो है, यह हतमी मंजूरी जो है वो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अब देगा। तो IMF ने नए स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में देने पर आमादा हुआ। एलामिया में कहा गया है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा और कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्सेस का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे में भी टैक्स नेट में उसको लेके आया जाएगा। लसबेला में करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन 19 लाख में फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी ज़मीन फ़रोख्त करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार और अजमेर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गिडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। DG एंटी करप्शन के मुताबिक बशीर अहमद ने करोड़ों रुपए की 173 एकड़ अराजी 19 लाख में फ़रोख्त कर दी, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज होगा और गुज़िश्ता रात 2 सेमीफाइनल्स हुए और 2 एशियन टीम्स ने वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस और ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस को रेस से बाहर कर दिया। पहला सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान चैंपियंस ने जीता और दूसरे सेमीफाइनल में इंडियन चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस को 86 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। ट्रॉफी उठाने के लिए आखिरी मार्का आज रात 8:30 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा और ये रात 8:30 बजे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम आपको बता रहा हूँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने परचून फरोशों पर 100 रुपये माहाना से 10,000 रुपये माहाने तक टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। फिक्स्ड रिटेल स्कीम का दायरा जो है वो 42 शहरों तक फैलाया जाएगा और IMF प्रोग्राम के तहत FBR ने 50 अरब परचून फरोशों से रवा माली साल में इकट्ठा करना है। कम से कम 1200 ज़्यादा 1,20,000 रुपये सालाना टैक्स की तजवीज़ दी गई है, जिसका इन्हिसार दुकान की कीमत पर होगा। ट्रंप खतरनाक शख्स है और अमेरिकन सदारत के लिए नामौजू है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अल्फाज, अपने अफ़ाल और अपने इक़दामात में इंतहाई ख़तरनाक हैं। उन्हें दुनिया का सबसे अहम काम नहीं सौंपा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़ात को मुल्क पर फ़ौक़ियत देते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी जो कभी अमेरिका की बेहतरीन सियासी जमात हुआ करती थी, वो एक ऐसे शख्स की खिदमत कर रही है जो सदारती नामजदगी के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का तो मानना है कि 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अमरीकियों की बड़ी तादाद मुल्की सिम से मुतमईन ही नहीं है और दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन भी पार्टी के अंदर और बाहर यानी उनके पर दबाव बढ़ रहा है कि वो सदारती दौर से बाहर हो जाएं। ताहम जो बाइडन सदारती दौर से पीछे हटने से बिल्कुल इनकारी हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब लगता है कि सिर्फ 2 लोग चाहते हैं कि जो बाइडन इलेक्शन लड़े, एक तो जो बाइडन खुद है और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनको पता है जो बाइडन जो जिस तरह के हरकतें कर रहे हैं वो हारेंगे। रेलवे ने खसारे में चलने वाली मजीद 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। रेलवे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आउटसोर्स की जाने वाली मुसाफिर ट्रेन में कराकोरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और दीगर काफ़ी ट्रेन शामिल हैं। कोयटा तक कराची चलने वाली वाहिद बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही चलाया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखने वाली पार्टियां 1 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकती हैं और A कैटेगरी ट्रेन की सिक्योरिटी 5 मिलियन और B कैटेगरी की सिक्योरिटी 2 मिलियन मुकर्रर की गई है। मखसूस नशिस्तों के केस के बड़े फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ आइंदा हफ्ते मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे। बेंच में नंबर 1 जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पे मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 जस्टिस याया खान आफरीदी और जस्टिस अतर बनल्ला और बेंच नंबर 3 जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। मोअज़्ज़ज़ जज से दरख्वास्त की गई है कि 1 महीने की छुट्टियां लें। याद रहे कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात के 15 जून की बजाय 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जजेस अब छुट्टियां करेंगे।
मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये फैसल वार्डा की पेशन गोई है और चंद दिनों में अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। इतने होंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। PTI अभी मजीद तोड़ फोड़ का शिकार होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान PTI को होगा। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि पार्टी को अच्छाई से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दिए गए बयानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और आपकी पार्टी की रुकनीत फौरी तौर पर मुअत्तल की जा रही है। किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी या बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान की नुमाइंदगी करने पर पाबंदी है। आपको पार्टी की सियासी कमेटी और कोर कमेटी से पहले ही हटा दिया गया था और इसकी दोबारा तस्दीक की जाती है। मुस्तकबिल में शेर अफजल मरवत के तर्ज अमल की निगरानी के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील की गई है। तहकीकाती कमेटी में रऊफ हसन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक मलिक, फिरदौस शमीम नकवी और दाऊद खान काकड़ शामिल। अब नेपरा ने बिजली सार्फिन पे 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से माहाना 301 से लेकर 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए 200 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पे 400 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पे 600 रुपये फिक्स चार्जेस करने की मंजूरी दे दी गई है। माहाना 600 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पे फिक्स चार्जेस 800 रुपये और माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। जापान के शहर यामागाता में मकामी हुकूमत ने एक मुनफरिद कानून मंजूर कर लिया। चाइनीज़ अखबार के मुताबिक इस कानून के तहत अवाम से कहा गया कि वो बेहतर जिस्मानी और जहनी सेहत को फ़रोग देने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम एक बार हंसें, ज़ोर से हंसें। ये नया कानून गुज़िश्ता हफ्ते नाफिज किया गया था, जो कि एक मकामी यूनिवर्सिटी की तहकीक पे मबनी है। कानून के मुताबिक काम करने वाली जगहों पे ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहां मुलाजमीन को हंसना और मुस्कुराना सिखाया जाए। हर महीने के 8वें दिन को लाफिंग थेरेपी डे के तौर पे भी मनाया जाएगा। दूसरी जानिब कुछ सियासतदान अपोजिशन की तरफ से इस कानून की मुखालफत भी की जा रही है कि यह लोगों के आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हंसना या ना हंसना बुनियादी इंसानी हकूक़ में से एक है। इस पर कानून साजी नहीं हो सकती। अमेरिका के 81 साल सदर जो बाइडन भुलक्कड़ हो गए। यूक्रेनी सदर को प्यूटिन कह बैठे। नेटो इजलास के बाद स्टेज पे खिताब में सदर जो बाइडन ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का तारुफ कराते हुए कह दिया कि ख़वातीन और हज़रात अब सदर प्यूटिन बात करेंगे। तो बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर प्यूटिन कहने की गलती का फ़ौरन ही एहसास कर लिया और कहा सदर ज़ेलेंस्की सदर प्यूटिन को हराएंगे और उस सदर प्यूटिन को हराने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो रखे हुए हैं। तो चंद दिन पहले होने वाले ट्रंप और जो बाइडन मुबाहिसे में भी सदर जो बाइडन के बेरब जुमलों पे तनकीद हो रही है और मारूफ अदाकार जॉर्ज क्लूनी ने सदर बाइडन को इंतखाबी मुहिम की दौड़ से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया था। जॉर्ज डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजर भी हैं और साबिक अमेरिकन स्पीकर पार्लियामेंट जो बाइडन की सबसे बड़ी हामी नांसी पेलोसी ने भी खुलकर बाइडन की हिमायत नहीं की है। हमास और इजराइल में गाजा में अबूरी हुकूमत के क़याम पे इत्तफाक हो गया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हमास ने तहरीरी गारंटी लेने की शर्त छोड़ दी है और सलामती काउंसिल के फैसले पे एक फ्रेमवर्क मुआहदे के तौर पे मुतमईन है। इजराइल ने यह शर्त रखी है कि अगर हमास ने अपनी ताकत को दोबारा बनाने की कोशिश की तो वो लड़ाई दोबारा शुरू कर देगा। यरगमाली और कैदियों की रिहाई और गाजा की तामीर नौ पर भी दोनों फरीकैन में बातचीत जारी है। याद रहे कि सदर बाइडन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इजराइल और गाजा की जंग अब ख़त्म होनी चाहिए और जंग के बाद इजराइल को ऑनक्लेव पर कब्जा नहीं करना चाहिए। इसमें मैंने तफसीलात तय करने के लिए अपनी टीम को इस इलाके में भेजा है। आज ही नेटो सरबराही इजलास के मौके पर वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए टर्क प्रेसिडेंट ने कहा कि फ़लस्तीन में जामे और पायदार अमन तक नेटो के अंदर इजराइल से ताउन कबूल नहीं करेंगे। रूस के खिलाफ करारदाद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से गैर हाजिर। रुकन जनरल असम्बली ने 193-99 वोट से करारदाद मंजूर कर ली और वोट करारदाद के ख़िलाफ़ पड़े, यानी आप समझें 9 वोट इस करारदाद के ख़िलाफ़ पड़े और 60 अरकान जो थे वो गैर हाजिर थे। गैर हाजिर रहने वालों में हिंदुस्तान, नेपाल, मिस्र,
चाइना, भूटान, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। करारदाद के खिलाफ वोट डालने वालों में शुमाली कोरिया, क्यूबा, बेलारूस, रशिया और शाम शामिल है। दुनिया की 8.2 अरब आबादी चंद बरस में 10 अरब से ज़्यादा हो जाएगी और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में मरदमशुमारी के वक्त दुनिया में 1950 की आबादी 2.5 अरब थी, जिसमें 3 गुना इजाफा हो चुका है। आइंदा आने वाली दहाइयों में दुनिया की आबादी में 2 अरब से ज़्यादा अफराद का इजाफा मुतवक्के है। दुनिया की आबादी 2080 की दहाई में 10.3 अरब के करीब होगी और फिर अपने अरूज पर पहुँचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। रिपोर्ट तैयार करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीज़न सरबराह जॉन विल्मथ का कहना है कि मौजूदा सदी में दुनिया की आबादी के अरूज पर पहुँचने का इम्कान तकरीबन 80% ज़्यादा है। भारतीय तहकीकाती एजेंसी के हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को सज़ाए मौत देने की दरख्वास्त। भारतीय मीडिया के मुताबिक यासीन मलिक को सज़ाए मौत देने की दरख्वास्त की समाअत अब 9 अगस्त को होगी। यासीन मलिक को भारतीय हुक्काम ने 2019 में श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार किया था और यासीन मलिक जो है मई 2022 से तिहाड़ जेल में उम्र कैद गुजार रहे हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा तो डेली न्यूज़ अपडेट्स हैं वो खुद ब खुद आपको मिलती रहेंगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।